गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप कि छुट्टियों में आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा और साथ में आपने पढ़ाई का ज़रूर ध्यान रखा होगा। जो कुछ भी हमने पढ़ा था उसको आपने अच्छे तरीके से समझा होगा और किया होगा। फिर भी कोई क्वेरीज हो, कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप मेरे साथ कभी भी डिस्कस कर सकते हैं और बिल्कुल सीरियस होकर पढ़िए। आपका काफ़ी सिलेबस है और लटर मस्ती छोड़ दीजिए, इन टच रहिए और डेली मुझे अपने होमवर्क भेजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपके जो यूनिट्स के मार्क्स हैं वो ऐड होते रहेंगे और जिसके मार्क्स जाएंगे वही पास होगा। तो हर हालत किसी भी गलतफहमी में नहीं रहना। जिसकी भी एडमिशन हुई है, अगर वो रेगुलर नहीं रहेगा, उसकी मार्क्स की डिटेल हम नहीं भेजेंगे, इन टच नहीं रहेगा, तो वो ऑटोमेटिकली बोर्ड में उसका रिजल्ट फेल आएगा। क्योंकि कोई पता नहीं है, कोरोना का पीरियड चल रहा है, कब तक स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता रहेगा और आपको जो मार्क्स हैं वो आगे जाते रहेंगे। जो नहीं पढ़ेगा बच्चा, जो अटेंड नहीं करेगा, जो होम असाइनमेंट नहीं भेजेगा, उसको हम सीधा ज़ीरो दे देंगे। इसलिए ध्यान रखिए, रेगुलर रहिए, पंक्चुअल रहिए, लटर मस्ती छोड़िए और आज से ध्यान रखिए अपना। तो हमारा जो सेकंड टॉपिक था, हमने शुरू किया था रिलेशंस एंड फंक्शंस। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। रिलेशंस को हमने पूरा पढ़ा था, उसी को ख़त्म किया था। कि मैंने बताया था कि रिलेशन जो है, ये लिंक बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स के बीच में जो लिंक होता है, और साथ में मैंने आपको मैथमेटिकल डेफिनेशन बताई थी। रिलेशन फ्रॉम ए सेट, नॉन एम्प्टी सेट ए टू इट्स नॉन एम्प्टी सेट बी, या नॉन एम्प्टी सेट एक्स टू ए नॉन एम्प्टी सेट वाई इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स क्रॉस वाई। सो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है टू सेट्स का, जो रिलेशन है उसका सबसेट है। क्योंकि रिलेशन के सभी एलिमेंट्स, ऑर्डर्ड पेयर जितने भी होंगे, वो सारे के सारे आपको दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट में मिलेंगे। चलिए आज हम फंक्शन को शुरू करते हैं। रिलेशंस तो हमारा ख़त्म हो गया था। फंक्शन, फंक्शन भी क्या है, ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। चलिए पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए फंक्शन और मैपिंग f from x into y is written as f such that x goes to y, and defined as a rule by which each element of x belonging to x is associated to a unique element y belonging to y. So ये कह रहा है कि मान लीजिए x और y दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। नॉन एम्प्टी सेट्स होते हैं, इट मीन्स इनमें ज़रूर कोई ना कोई एलिमेंट्स होंगे, खाली सेट्स नहीं है। तो अगर सेट्स के बीच में एलिमेंट्स होंगे तभी उनके बीच में फंक्शन या मैपिंग होगी। सो फंक्शन, जिसको हम मैपिंग भी कहते हैं, लिंक जो है। सो फंक्शन या मैपिंग जो है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, एफ साइज दैट एक्स गोज टू वाई। जिस तरह आपने रिलेशन में देखा था, जिस तरह रिलेशन की एक डोमेन होती है, एक रेंज होती है, इस तरह फंक्शन की भी एक डोमेन होती है और एक रेंज होती है। ये भी एक लिंक है जो सेट एक्स और सेट वाई के एलिमेंट्स के बीच में है। सो एक्स और वाई दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और ए फंक्शन और मैपिंग एफ फ्रॉम एक्स इनटू वाई इज रिटन एज एफ साइज दैट एक्स गोज टू वाई। फंक्शन को कैसे लिखा जाता है, एक्स गोज टू वाई, वेयर एक्स इज डोमेन एंड वाई इज रेंज, एंड डिफाइंड एज ए रूल बाय विच ईच एलिमेंट ऑफ एक्स belonging to x is associated with a unique element of y belonging to y. So x और y दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो जो उनके बीच में जो फंक्शन या मैपिंग है वो लिखी जाती है कैसे, एफ साइज दैट एक्स गोज टू वाई। और कैसे डिफाइन करते हैं हम इसको, एक रूल के तहत जिसमें सेट एक्स के हर एक एलिमेंट का सेट वाई में कोई ना कोई, किसी न किसी सेट वाई के एलिमेंट के साथ सेट एक्स का हर एक एलिमेंट, जिसको हम स्मॉल एक्स से नोट करते हैं, वो सेट वाई के किसी न किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड होगा, अपना पेयर बनाएगा, लिंक होगा। तो फंक्शन भी एक तरह की स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होती है। तो इसको हम ऐसे भी कहते हैं, एक फंक्शन। सो एक फंक्शन एक मैपिंग है जिसमें सेट एक्स के एलिमेंट्स के साथ सेट वाई का कोई ना कोई एलिमेंट जो है वो एसोसिएटेड है, अपना पेयर बनाता है। ठीक है, तो जो फंक्शन है बेसिकली एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। सो और इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ए फंक्शन इज डिफाइंड एज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच no two ordered pairs
हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट। तो फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है जिसमें कोई भी दो जोड़े ऐसे नहीं हैं जिनका पहला कंपोनेंट मिलता हो। तो फंक्शन एक ऐसी रिलेशन है जिसमें किन्हीं दो ऑर्डर पेयर्स का फर्स्ट आपस कंपोनेंट में मिलता नहीं होगा। सो ए फंक्शन इज डिफाइंड एज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन in which no two ordered pairs have the same first component. So फंक्शन एक ऐसी स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है जिसमें कोई भी दो जोड़े आपस में आपको नहीं मिलेंगे जिनका पहला कंपोनेंट सेम होगा। सो जिस तरह रिलेशन दो सेट्स के एलिमेंट्स के बीच में लिंक है, इसी तरह फंक्शन भी दो सेट्स में जो सेट एक्स या वाई है या सेट ए या बी है, जो सेट एक्स के एलिमेंट्स हैं उनका सेट वाई में किसी न किसी एलिमेंट के साथ वो एसोसिएटेड है। तो वहाँ पर भी ऑर्डर पेयर्स बनते हैं और यहाँ पर भी ऑर्डर पेयर्स बनते हैं। और फंक्शन को हम एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन कहते हैं जिसमें इसमें जितने भी ऑर्डर पेयर्स जोड़े बनते हैं कोई भी दो जोड़े ऐसे नहीं होंगे जिनका पहला कंपोनेंट सेम होगा। फॉर एग्जांपल चलिए एक सेट है एक्स और एक सेट है वाई, इसके एलिमेंट्स के बीच में हर एक एलिमेंट जो है सेट एक्स का हर एक एलिमेंट सेट वाई के हर एक किसी न किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड है। चलिए हम देखते हैं एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन बन रही है 1 4 2 5 3 6। तो रिलेशन कौन सी बन रही है 1 4 2 5 और 3 6। आप देखो 1 4 इसका फर्स्ट कंपोनेंट 1 है और इसका फर्स्ट कंपोनेंट 2 है और इसका फर्स्ट कंपोनेंट 3 है। इसका 1 है ऐसा नहीं कि इसका भी 1 है, इसका 1 है तो ऐसा नहीं कि कोई दो जोड़े ऐसे नहीं है जिनका पहला एलिमेंट सेम हो। इसका 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है, तो सबका पहला कंपोनेंट जो है वो डिफरेंट है। इसलिए इस तरह के रिलेशन को हम फंक्शन भी कहते हैं, बिकॉज ए फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच नो टू ऑर्डर पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट। क्योंकि किसी भी जोड़े का पहला कंपोनेंट नहीं मिल रहा, इसलिए इस रिलेशन को हम फंक्शन भी कहेंगे। तो ये एक रिलेशन है सिंस नो टू ऑर्डर पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट, क्योंकि किसी भी जोड़े का पहला कंपोनेंट एलिमेंट नहीं मिलता। देखिए इसका 1 एलिमेंट है, इसका 2 है, इसका 3 है, तो इसका और इसका सेम नहीं है, इसका और इसका सेम नहीं है, इसका और इसका सेम नहीं है। तो पहला कंपोनेंट सबका अलग अलग है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, सेम नहीं है। तो इसलिए सिंस नो टू ऑर्डर पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट देयरफॉर आर इज आल्सो ए फंक्शन, इसलिए आर को हम फंक्शन भी कहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। लेट एक और रिलेशन लेते हैं आर एक्स और वाई के एलिमेंट्स के बीच में। अब ये है रिलेशन ए या डी से लिंक है, फिर ए ई से भी एसोसिएटेड है, बी ई से एसोसिएटेड है, सी भी एफ से एसोसिएटेड है। ठीक है, सो ए डी से भी एसोसिएटेड है और ए ई से भी एसोसिएटेड है। तो अब हमारी जो रिलेशन है इसमें एक पेयर है ए डी, एक है ए ई, एक है बी ई और एक सी एफ। अब कौन से जोड़े हैं जिनका, देखिए जो पहले दो जोड़े देख लो, इनका पहला कंपोनेंट सेम है, इसका भी ए डी है और इसका भी ए ई है, इसमें भी ए आ गया स्टार्ट में फर्स्ट कंपोनेंट, इसका भी ए आ गया। तो अब ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें दो जोड़े ऐसे हैं जिनका फर्स्ट कंपोनेंट मिल रहा है। हमने कहा था नो टू ऑर्डर पेयर्स, कोई भी दो जोड़े ऐसे नहीं होने चाहिए जिनका पहला कंपोनेंट सेम हो। तो यहाँ पर दो जोड़े हमें मिल गए जिनका पहला कंपोनेंट सेम है, इसलिए ये वाले रिलेशन फंक्शन नहीं है। सिंस फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर पेयर्स, देखिए पहले और दूसरे जोड़े का हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट सेम है, इसका भी पहला कंपोनेंट ए है, इसका भी पहला कंपोनेंट ए है, देयरफॉर आर इज नॉट ए फंक्शन, इसलिए ये जो आर है ये फंक्शन नहीं है। अब हमने क्या देखा है, हर एक रिलेशन तो स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन जो है क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, यानी कि हर फंक्शन रिलेशन बन सकती है लेकिन हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं बन सकती, क्योंकि पिछली रिलेशन जो है वो फंक्शन थी और ये वाली रिलेशन जो है ये फंक्शन नहीं है। इसमें पहले दो जोड़ों का फर्स्ट कंपोनेंट सेम है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। सो नोट क्या किया, एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, हर एक फंक्शन को तो आप रिलेशन कहेंगे, बट एवरी रिलेशन मे और मे नॉट बी फंक्शन, लेकिन सभी रिलेशनें जो है वो फंक्शंस नहीं हो सकती। आपने देखा पिछली रिलेशन जो है वो फंक्शन थी क्योंकि उसमें कोई भी दो जोड़े ऐसे नहीं थे जिनका सेम फर्स्ट कंपोनेंट था। यहाँ पर पहले दो जोड़े ऐसे हैं जिनका सेम फर्स्ट कंपोनेंट है, तो वो वाली रिलेशन फंक्शन थी, ये वाली रिलेशन फंक्शन नहीं है। सभी फंक्शंस रिलेशंस हैं लेकिन सभी रिलेशंस फंक्शंस नहीं हो सकती, कुछ रिलेशनें फंक्शन बनेंगी, कुछ रिलेशनें फंक्शंस नहीं होंगी। अब if x such that y go if f such that x goes to y is a
फंक्शन डिफाइंड एज, चलिए एफ एक फंक्शन है डिफाइंड एज। अब 1 का किससे एसोसिएटेड है? 4 से, 1 की इमेज 4 है। 2 किससे एसोसिएटेड है? 5 से। और 3 किससे एसोसिएटेड है? 6 से। और अब इसमें जो सेट एक्स के एलिमेंट्स हैं उसको हम कहेंगे डोमेन। जो सेट एक्स के एलिमेंट्स हैं वो क्या होता है? डोमेन। अब डोमेन ऑफ एफ क्या है? 1 2 3 सेट एक्स के सारे एलिमेंट्स। 1 2 3 किसके वाला है? सेट एक्स। दैट मीन्स सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एक्स इज कॉल्ड डोमेन ऑफ एफ। ये जो एक्स है ये डोमेन ऑफ एफ है। इसी तरह रेंज ऑफ एफ, जितने भी एलिमेंट्स जो एसोसिएटेड हैं, वाई के सारे एलिमेंट्स एसोसिएटेड नहीं है। 1 4 से है, 2 5 से है, 3 6 से है, लेकिन 7 खाली है। तो एसोसिएटेड एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 के साथ एसोसिएटेड 4, 2 के साथ 5 है और 3 के साथ 6 है, 7 खाली है। तो रेंज ऑफ एफ क्या है? वही एलिमेंट जो एसोसिएटेड है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। तो कौन कौन से एसोसिएटेड है? 4 5 और 6 ही खाली, ये 3 एलिमेंट एसोसिएटेड है। तो इसी को हम कहेंगे रेंज ऑफ एफ। 7 को नहीं लेंगे इसमें। इट मीन्स पूरा सेट, पूरा एक्स जो है वो तो डोमेन ऑफ एफ है, फंक्शन की डोमेन है, लेकिन पूरा वाई सेट फंक्शन की रेंज नहीं है। रेंज में वही एलिमेंट्स हैं जो इसके साथ लिंक्ड है। लिंक्ड कौन से हैं? 4 5 और 6 एसोसिएटेड ही हैं। सो रेंज ऑफ एफ क्या है? 4 5 एंड 6। अब द सेट ऑफ ऑल द इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स। सो एक्स एलिमेंट्स की जितनी भी इमेजेस हैं, 1 की इमेज 4 है, 2 की 5 है और 3 की 6 है। यही जो इमेजेस हैं 4 5 या 6, यही हैं रेंज ऑफ एफ। अब पूरा सेट जो है वो रेंज में नहीं आता है, सिर्फ इमेजेस कौन सी? 1 की इमेज 4 है, 2 की 5 है और 3 की इमेज 6 है। ये 4 5 6 जो है यही एलिमेंट जो है यही रेंज ऑफ एफ है। सो रेंज ऑफ एफ में कौन चाहेंगे? 4 5 6। और लास्ट में कोडोमेन ऑफ एफ कौन सी है? ये पूरा सेट 4 5 6 7 7 छूट गया था ना, इसलिए 7 को रेंज में नहीं लिखा। अब ये जो पूरा सेट वाई है इसको हम कहेंगे कोडोमेन ऑफ फंक्शन एफ। सो कोडोमेन ऑफ एफ क्या है? 4 5 6 एंड 7। और ये 4 5 6 7 किसके बराबर है? पूरा सेट वाई। दैट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वाई इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ फंक्शन एफ। सो फंक्शन एफ में सेट एक्स के सारे एलिमेंट जो हैं इसको हम कहेंगे डोमेन ऑफ एक्स। सो डोमेन ऑफ एफ, सो डोमेन ऑफ एफ क्या है? पूरा सेट एक्स। और रेंज ऑफ एफ क्या है? पूरा सेट नहीं, सिर्फ एलिमेंट्स 4 5 एंड 6। और कोडोमेन ऑफ एफ क्या है? पूरा सेट 4 5 6 एंड 7। सो कल हम फंक्शंस के क्वेश्चंस करेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे, इसकी एक्सरसाइज और इसकी कुछ एग्जांपल्स और करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।